आज देश भर में संविधान के महानायक डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की 133वीं जयंती पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। इसी कड़ी में नागपुर में भी संविधान चौक पर हर साल के तरह इस साल भी इसी हर्षोल्लास के साथ अम्बेडकरवादी और सभी संविधान प्रेमी और सभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को मानने वाले सभी लोग यहाँ पर पहुंचकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अभिवादन कर रहे हैं और इस साल की ये जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। आइए जानते हैं उनसे, लोगों से बात करके जानते हैं कि किस प्रकार से इस साल की जयंती पर्व वो मना रहे हैं, क्या संकल्प ले रहे हैं, क्या किस प्रकार से उन्हें अभिवादन कर रहे हैं। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो जयंती है, ये जयंती पूरे विश्व में, पूरे जगत में मनाते हैं। उसका कारण एक है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विद्वान रत्न हैं। वो जितनी उन्होंने पढ़ाई की है, तो भारत देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक पिछड़े जाति में पैदा होने की वजह से उनको यहाँ उतनी तवज्जो नहीं दी गई जितनी दुनिया ने दी है। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने MA, PhD, DSc, LLD, DLED, बार एटला इतनी पढ़ाई करने के बाद जो भारत का संविधान लिखा है, तो जितने भी देश है दुनिया में, एक भी देश में जहाँ जिस देश को आज़ादी मिली लेकिन वहाँ के लोग आज़ाद नहीं हैं, और जहाँ के लोग आज़ाद है तो देश को आज़ादी मिली नहीं है, राजीशाही वहाँ पर। लेकिन हमारे देश में बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा संविधान दिया है कि भारत देश को भी आज़ादी मिली और देश के हर एक व्यक्ति को आज़ादी मिली है। तो ये महानता है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कि यहाँ पर लोकशाही जो प्रजातंत्र दी है, उसके वजह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज़ जो ग्रंथ लिखे हैं, उसके वजह से पूरे दुनिया में रिजर्व बैंक है। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो काम किए दुनिया के हर एक इंसान के लिए किए है, ये इतना ही कि भारत के लिए, इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को विश्व रत्न कहते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि मेरा 100 भाषण और एक प्रबोधनकार का या फिर जो पोवाड़ा होता है गानों के माध्यम से होता है। तो इस प्रकार से आप काम कर रहे हैं कई सालों से, तो आगे किस प्रकार से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पहुंचाना चाहेंगे जनमानस तक, और बाकी जो प्रबोधनकार हैं उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने किया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ऐसा सवाल बहुत कम लोग करते हैं। कुछ लोग तो बोलते हैं कि हमारे प्रबोधनकार के प्रोग्राम ही बंद कर दो, बोलते ऐसे बहुत सारे लोगों ने बोले हैं, क्योंकि हम लोग उनको सुनने के लिए जब जाते हैं। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें ऐसी एक उपाधि दी है कि एक प्रबोधनकार जो है, ये प्रबोधनकार पूरे उनके जो भाषण है बाबा साहब अम्बेडकर के, उनके जो विचार है, वो विचार अपने गाने की वजह से, अपने प्रबोधन की वजह से दुनिया के सामने रखते हैं। तो मैं सभी प्रबोधनकार जितने भी है, जितने संगीतकार है, प्रबोधनकार है, गायक है, कवि, लेखक, शायर, जो भी पत्रकार है, जो साहित्यकार है, वो हम लोग सब लोगों को हक और अधिकार के लिए जागरूक करने का काम करते हैं। और तो जागरूक करने का काम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा है। और संविधान जो लिखा बाबा साहब अम्बेडकर ने, ये बुद्ध के विचारों का संविधान है। ये देश जो है, ये प्रबुद्ध राष्ट्र है, ये बौद्ध राष्ट्र है, और इस देश में एक ही संघता, समन संघ, जो बुद्ध धम्म का संघ, उसके सिवा कोई संघ इस देश में नहीं है, भारत देश में। तो ये हम बताने का काम करते हैं। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको कहा था कि मेरे 10 भाषण से ज़्यादा प्रभावी एक प्रबोधनकार का, कवि, गायक का जो गाना होता है। जो अभी के प्रबोधनकार हैं उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं? अभी के जो प्रबोधनकार है, मैं उनसे यही अपेक्षा करता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो फिलॉसफी है, जो उनके विचार है, वो विचार अपने गाने से लोगों के सामने रखे, ना कि गाना बजाना करना और डांस करना। ये कोई बाबा साहब का काम नहीं है। बाबा साहब की जो लड़ाई थी, बाबा साहब अम्बेडकर का जो मूवमेंट है, वैचारिक मूवमेंट है। तो उनके जो विचार है, वो विचार लोगों तक पहुंचना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। यहाँ संविधान चौक में कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अभिवादन करने आई हैं। उनसे जानेंगे क्या भावना है, क्या बताएंगे। सभी हमारे भारतवासियों को आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती की सर्वप्रथम सभी को बहुत बहुत बधाई और मंगल कामनाएं। मेरा नाम इंजीनियर राज श्रृंगले है और मैं महिलाओं के लिए सामाजिक कार्य करता हूँ, और तथा मैं यहाँ की पूर्व विधानसभा उम्मीदवार दक्षिण नागपुर से मैं बिलोंग करती हूँ। आज का ये दिन बहुत ही हर्षोल्लास का है। तमाम हमारे बहुजन साथी यहाँ पे बाबा साहब को अभिवादन करने पहुँचे हैं। गर्व की बात यह है कि आज भी हमारे लोगों में बाबा साहब के नाम का जो मान सम्मान है वो मुकम्मिल है। आज भी हमारे लोग अपने पिताजी के नाम पे इतने बड़े संख्या में, अभी कल रात ही का यहाँ का नज़ारा देखने लायक था
कि यहाँ मुझे लगता है 50,000 से भी ज़्यादा युवा और तमाम हमारे बहुजन यहाँ एकत्रित थे संविधान चौक पे। लोगों को पैर रखने के लिए जगह नहीं थी, कम से कम 2-2, 3-3 बजे तक लोग यहाँ से जा पाए हैं, इतनी भीड़ थी। तो कहने का अर्थ हमारा इतना युवा है, हमारे इतने बहुजन जागृत है, फिर भी कहीं ना कहीं हम राजनीतिक और सामाजिक हमें पिछड़ापन आज देखा जा रहा है। आज हमारी 20 सालों पहले की अगर हालत देखी, जब हमारे युवा नेता, हमारे जो बड़े बड़े नेता थे, जो हमारे बहुजन नेता थे, उन्होंने उस वक्त जो काम किया, आज वो कहीं ना कहीं हमें नज़रअंदाज दिखाई दे रहे हैं। और इसीलिए मैं अपने तमाम बहुजन युवाओं से ये कहना चाहूँगी कि आने वाला दौर हमारा है, तकलीफ़ हमें होगी, हमारे आने वाले जनरेशन को होगी। तो मैं सबसे निवेदन करना चाहती हूँ कि आज बाबा साहब के इस जयंती के दिन बाबा साहब को असली अभिवादन यही होगा कि हम अपने बाबा साहब का सम्मान करते हुए ये संकल्प ले कि हम आने वाले सामाजिक और राजनीतिक दोनों भी मुद्दों में अपनी पहल करेंगे, अपने इतिहास को जानेंगे। क्योंकि बाबा साहब कहते हैं कि जो इंसान अपना इतिहास नहीं जानता वो अपना इतिहास नहीं बना सकता। तो हमारे युवाओं को हमारी अपील है कि हम किसी भी नेता या किसी को भी साथ सहयोग पहले करते हैं तो हमें अपना इतिहास पढ़ना चाहिए, हमने एक में एक से अपने युवाओं से जुड़ना चाहिए और आने वाले जो हमारे लोग कार्य कर रहे हैं इनको साथ सहयोग करके उनकी आवाज़ें बुलंद करने के, अपने समाज की आवाज़ बुलंद करने का काम करना चाहिए। इतना ही मैं आज के इस उत्साहित दौर पे और हर्षोल्लास के पल पे ये मैसेज अपने युवाओं को देना चाहूँगी। जय भारत, जय संविधान। और भी कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, कैसे मना रहे हैं इस साल का ये जयंती पर्व? बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये संविधान निर्माता तो है ही, फिर भी भारत का जो मूल्य जमा के रखा है बाबा साहब ने, वो मूल्य अभी भी जीवित है। इसकी सही पहचान अभी आपको ये दीक्षा भूमि और ये संविधान चौक पे मिलती है। बाबा साहब जैसे महापुरुष, महान नेता बोले तो भी कोई कसर नहीं होंगी। इतने महान नेता को मैं तहे दिल से अभिवादन करती हूँ और सभी युवाओं को ये कहना चाहती हूँ, आप एकजुट होके, अभी तक तो हमने इतना दौर गुजारा है, उसमें तो हम कम पढ़े या नहीं पढ़े ये नहीं बता सकती, लेकिन आने वाली पीढ़ी जो है वो बाबा साहब के कहने पर चले और अपना सामाजिक, आर्थिक, राजकीय पूरा जो ये क्या बोलते हैं उसको संदेश सभी की ओर जाए और सब सचेत रहे और आगे की पीढ़ी बहुत ही उत्साही रहे। और बाबा साहब को मैं अभिवादन करती हूँ, यही है। और एक महिला हमारे साथ है, उनके हाथ में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्त दिखाई दे रही है, वो मूर्त अपने साथ लेके जाएगी। इस मूर्त के साथ और क्या यहाँ से लेके जा रहे हैं? जो आते हैं बाबा साहब के जो विचारों पर चलने का हम लोग निर्णय लेते हैं और उसी प्रकार से हम लोग अपना योगदान करने का संकल्प लेते हैं। और आज जो तरुण पीढ़ी है उन लोगों ने हम लोगों का यहाँ तक जो रथ लाया है वो आगे लेकर जाना चाहिए, ऐसी हम मनोकामना करके अपनी कविताओं के माध्यम से समाज प्रबोधन करने वाले और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का विचार जनमानस तक पहुंचाने वाले नागपुर के प्रख्यात तन्हा नागपुरी जी हमारे साथ है। क्या बताएंगे किस तरह से मना रहे हैं इस साल की ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जयंती पर्व? आप जानते हैं कि इस 2024 में 18वीं लोकसभा का बहुत बड़ा एक लोकसभा का कहीं चुनाव हो रहा है और इसी चुनाव के मद्देनज़र हमारी बाबा साहब की 133वीं जयंती पूरे राष्ट्र में नहीं पूरी दुनिया में प्यार से सद्भावना से मना रहे हैं। हम हर साल नागपुर के अंदर में दीक्षा भूमि जाते हैं, कभी इसी स्मारक पर आकर संविधान चौक पर उनका जय जयकार करते हैं, कीर्तिमान बढ़ाते हैं। बाबा साहब हमारे ही समाज के लिए नहीं पूरे दुनिया के समाज के लिए उन्होंने जो एक समता का पैगाम दिया है, एकता का पैगाम दिया है और उन्होंने कहा है कि भी हमारे जितने भी वंचित लोग हैं, दलित लोग हैं या जो भी समाज के अंदर भी पीड़ित लोग हैं, वो अगर पढ़ लिख कर अगर आगे जाते हैं तो उनका अधिकार मिलेगा। आज भी कई ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी ऐसे जो लोग हैं
आज भी बाबा साहब का नाम लेके अपने ज़िंदगी को बसर कर रहे, मगर वहाँ की जो ठाकुर लोग हैं, वहाँ पे जो दबंग लोग हैं, हमारे छोटे लोगों को आज भी दबाने का काम करते हैं। आज भी उनसे मनमानी काम, कभी कभी उनका बैल मर जाता तो आज भी उनको कहीं ना कहीं हल को लगाकर उनको जुताने का काम करते हैं। मतलब मैं ये त्रासदी जानबूझ के बता रहा हूँ कि आज भी कहीं पिछड़े इलाकों में ये काम आज भी चल रहा है। वहाँ पे बाबा साहब की क्रांति की एक मशाल वहाँ जाना चाहिए। हमारे समाज के जो पुजारी है बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बातें करने के बाद में भाग्य से अगर चुनकर भी आ जाते हैं तो दिल्ली पहुंच जाते हैं, मगर दिल्ली जाने के बाद में हमारे अधिकारों की आवाज़ को नगण्य कर देते हैं, भूल जाते हैं। फिर भी आदरणीय कांशीराम जी थे बाबा साहब के बाद में, उन्होंने बहुत सी बातों का इसका उल्लेख किया हुआ है। फिर आज जो हम इस संविधान चौक पर आए हैं, बड़े बड़े यहाँ स्टॉल लगे हुए हैं, सबका पेट भर जाता है, हारों हालों का धंधा हो जाता है और से कलाकारों भी कहीं ना कहीं यहाँ मान बढ़ जाता है। इसी तरह से बाबा साहब के जो समता सैनिक को मानने वाले जो दल है वो भी कहीं इसका रैलियाँ निकालते हैं। इलेक्शन में मेरे घर के सामने से कई ऐसे राजनीतिक दल है जो आज रैलियाँ निकाल कर बाबा साहब का विनम्र अभिवादन कर रहे। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से इतना ही कहूँगा कि भी हमारे इस लोकसभा के जो पर्व में है, बाबा साहब को मानने वाला वर्ग है, बाबा साहब को मानने वाला वंचित वर्ग है, तो इस समय के चुनाव में अपना एक जो मताधिकार का जो अधिकार है वो परिपूर्ण करे। ये भेदभाव नहीं करे वो कौन पार्टी का है, मगर ये जरूर सोचे कि हमारे देश के अंदर में बाबा साहब के विचारों को लेकर कौन से सकता है, हमारे देश के संविधान को बचाने के लिए कौन आगे आ सकता है, हमारे देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए कौन सा पुजारी या कौन सा ऐसा बाबा साहब को मानने वाला बंदा एक मशाल लेके चल सकता है। ये बातों को जब तक हम अंगीकार नहीं करेंगे तब तक हम पर कुछ ताकतें हैं, जो मनोवादी ताकतें जो है वो हम पे राज करती रहेंगी। आज भी आज़ादी के बाद में भी ये जो एकाधिकार जिन ताकतों का रहा है वो मनोवादी विचारों का रहा है। हमारे बाबा साहब के लोग वहाँ तक जाते हैं, मगर परिपूर्णता जब बड़ी कुर्सी मिलती है तो वहाँ पे उनको रोकने के लिए हमारे ही लोग खड़े हो जाते हैं। ये बातें ये लोकतंत्र में अच्छा नहीं है करके मैं आपके माध्यम से इस बात को मैं अंगीकार कर रहा हूँ। और बाबा साहब के लिए मैंने कभी बोला था और ये भी बोला था कि सरकार, बिल्कुल हम हमारे दर्शक जो है आपके कविता के माध्यम से जो संदेश सुनना चाहेंगे। मैं बोलना चाहता हूँ कि कभी मैंने कांशीराम जी को भी बोला था ये कविता के माध्यम से कि सरकारें आज भी मनुवादी व्यवस्था की बांधी है, कि सरकारें आज भी मनुवादी व्यवस्था की बांधी है। वोट के लिए बाबा साहब और नोट के लिए गांधी है, वोट के लिए बाबा साहब और नोट के लिए गांधी है। और तड़पते हुए सूर्य का तेज देना बाबा, ये वो भगवान बुद्ध के लिए बाबा साहब के लिए बोला है कि तड़पते हुए सूर्य का तेज देना बाबा, दलितों को जीवन की सेज देना बाबा, और मानव जाति को शांति का पैगाम देने घर घर में बुद्धों को भेज देना बाबा, घर घर में बुद्धों को भेज देना बाबा। कि नदिया के पावन पानी सा तू शुद्ध बन के देख, कि नदियों के पावन धारा सा तू शुद्ध बन के देख, कि नदियों के पावन धारा सा तू शुद्ध बन के देख। अरे मैं अंगुली बाल बना हूँ, तू बुद्ध बन के देख, तू बुद्ध बन के देख। आज इस संविधान चौक पर फिर मैं कहूँगा कि बुद्ध की पहचान है बाबा साहब आम्बेडकर, दलितों की जान है बाबा साहब आम्बेडकर। क्या कल रात मेरे सपने में महात्मा फुले ने कहा कि हमारा तो भगवान है बाबा साहब आम्बेडकर, कि दो हम इस संविधान चौक पर बाबा साहब के चरणों में इससे आते कि हे मानव, हे बाबा साहब, अगर तू नहीं होता तो हमारी ज़िंदगी आज इतने स्वतंत्र विचारों की नहीं होती थी। हमको बोलने का जो अधिकार तूने दिया है संविधान के माध्यम से, ये बातें अगर संविधान लागू नहीं होता तो हम आज भी गुलामी के अंदर में अपने पीछे झाड़ू बांधकर या मुंह के सामने गड़वा लेके ऐसी आज भी घूमते होते थे। बड़ी जो ताकतें हैं, बड़ी जातिवादी ताकतें हैं, आज भी हमको डंडों के मार से कहीं ना कहीं ढोर डंगर जैसा काम कराती रहती करके इतने उपकार है, कोटि कोटि सूर्य निकलते हैं, उससे भी तेज उपकार हे बाबा तूने इस समाज को दी हुई है। ऐसा समाज को दिए हुए है जो सालों से, हजारों सालों से कहीं ना कहीं पीड़ित था। बड़े बड़े महात्मा लोग आए, बड़े बड़े संत लोग आए, बड़े बड़े पुजारी लोग आए, समाज तक सुधार आए, पर इन समाज सुधारकों ने इस देश को जो देने का था, जो भी अपना साहित्य देने का था, जो भी अपनी संतवाणी देने की थी, जो भी अपनी अमृतवाणी देने की थी दी, मगर बाबा साहब ने जो दिया है उसके जैसा कोई भी इस देश के अंदर में आज तक कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ। बाबा साहब 14वीं संतान थे। बाबा साहब का जो आदर्श लेके हम जमाने में चलते हैं, बाबा साहब के कदमों में झुककर जो हम कहीं ना कहीं विनम्र अभिवादन करते हैं, ऐसा ज़िंदगी में किसी भी जगह पे नहीं होता। मैं महात्मा गांधी जी को मानता हूँ,
गांधी जी के पुतले के पास जब 2 तारीख को उनकी जब जयंती आती है तो कोई भी ऐसा महामानव वहाँ पे उमड़ता नहीं है, मगर बाबा साहब की जब जयंती आती है या 6 तारीख को जो उनको जाने का जो महापरिनिर्वाण दिन आता है, लोग आगे भर भर कर वहाँ पे कदमों पे लोटांगन लेते हैं। करके बोल रहा हूँ, आज का जो पावन दिन है, आज हमारे गरीबों के लिए, आज हमारे वंचितों के लिए, हमारे दलितों के लिए और हमारे जो भी मान्यवर लोग हैं उनके लिए बहुत ही गर्व का दिन है। इसलिए मैं शान से कहता हूँ कि ये जो पर्व है नाच बना के रखो, ये जो पर्व है नाच बना के रखो, मोहब्बत और समता के अंदाज बना के रखो। हमको मालूम नहीं कल हिंदुस्तान में क्या होगा था ना, मगर बाबा साहब का सर पे ताज बना के रखो, बाबा साहब का सर पे ताज बना के रखो। इतना ही कहते हुए आपके माध्यम से मैं जय भीम बोल रहा हूँ। जय भीम, जय भारत। नमो बुद्धाय, जय भीम सर्वांना। आज आम्ही इथे नागपूर येथे संविधान चौक इथे सर्वजण जमलेले आहो, उपासक उपासिका संघ, भिक्षू संघ, भिक्षुणी संघ। आज 14 एप्रिल 2024 परमपूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 133व्या जयंतीनिमित्त इथे सर्व उपासक उपासिका संघ, भिक्षू संघ, भिक्षुणी संघ सर्व इथे येत आहेत। इथे बाबासाहेबांच्या पुतळ्यांचे दर्शन घेऊन सनी पुष्पहार अर्पण करून सनी इथून मार्गदर्शन घेऊन इथून जात आहेत। तर आज या 133व्या जयंतीनिमित्त हे सांगू इच्छितो की समाजाला आजच्या काळात एकत्र येण्याची फार गरज आहे, कारण की आजची जी सरकार आहे, ही सरकारांची आजचे जे विचार आहेत फार वेगळे आहेत, संविधानाच्या विरोधात आहेत, संविधान खतम करायच्या विरोधात आहेत। तर आंबेडकरी समाजाने तरी एकत्र येऊन त्यांनी याला लढा दिला पाहिजे। इतर समाजाचे लोक आपल्याला साथ देतील की नाही याचं आपल्याला माहीत, परंतु आंबेडकरी समाज, बौद्ध समाजाने आणि भारतात जेवढे समाजाचे लोक राहतात त्यांनासुद्धा माझं हेच आव्हान आहे की आपण सत्य पाहायला पाहिजे, सत्य काय आहे। आज आपण हे शिक्षण शिकून राहिलो, खानपान करत आहोत, चांगलं चालतो, बोलतो, वागतो, बघतो, ऐकतो, चांगले कपडे घालतो, हे सगळं पुण्य आहे बाबासाहेबांची। आणि काही मनवादी लोक बाबासाहेबांचे संविधान खतम करायचं मागे लागलेले आहेत, तर त्यांचा आपण सामना करायला पाहिजे। सामना तेव्हाच करू योग्य शिक्षणाने चालू तर, जर आपल्यामध्ये शील राहील तर, आपल्यामध्ये सत्यता राहील तर आपण सामना करू, जर आपल्यामध्ये बेईमानी राहिली तर आपण सामना करू शकत नाही। म्हणून सामना कसं करायचा आणि कुठे साथ द्यायची एकामेकाला हे आपण शिकलं पाहिजे। दैनंदिन जीवनामध्ये सुद्धा जेव्हा आपण जीवन जगतो तर घरामध्ये कसं राहिलं पाहिजे, बोललं पाहिजे, ऐकलं पाहिजे, कसे चाललं पाहिजे हे फार महत्त्वाचं आहे। व्यक्ती समाजातून शिकत नाही, अगोदर घरून शिकतो, नंतर समाजात येतो। आज जेव्हा एक बाळ जन्म घेतो तर तो आईवडिलांच्या पुण्यामुळे शिकतो, बोलतो, चालतो। तर आईवडील प्रथम गुरु आहेत या गृहस्थ जीवनाचे, तर आईवडील चांगले शिक्षित राहिले पाहिजे आणि हे जाणलं पाहिजे की आपण कुणामुळे वरता आलो। आज हे जीवन जगून राहिलं हे कुणामुळे, जीवन तर प्रत्येकजण जगून राहिला, ढोर डुकरंसुद्धा जीवन जगून राहिले। त्या ढोरामध्ये ना आपल्यामध्ये फरक आहे ना। आपण जर मानवाच्या पोटी जन्माला आलो तर आपण लढलं पाहिजे एकत्र येऊन सैनी, आणि आपण कुणामुळे वरता आलं पाहिजे हे आपल्याला कळलं पाहिजे। आज संविधान नसतं बाबासाहेबांचं तर आज आपली गिनती कुठे असते, ढोरा डुकरापेक्षा, किड्या मेकळ्यापेक्षा निपत्त जीवन होतं आपलं। आज जो जीवन बघून राहिलो ना पुण्याचा, हे बाबासाहेबांची फार अनमोल पुण्य आहे। या जगाच्या पाठीवर ज्याप्रमाणे बुद्ध गाजले, बुद्धसुद्धा भारतामधून सोंग गेले, त्याप्रमाणे या जगाच्या पाठीवर एक असे महान बोधिसत्व जन्माला आले, त्यांनी या भारताचा पुरा नक्शा बदलून दिला। ज्याला शिकण्याची उजागरी नव्हती शाळेमध्ये, आज त्याला वाचण्याकरता लोक उतावळे होत आहेत। तर आज बघा, बाहेर राहून जो व्यक्ती शिक्षण शिकतो आणि हिरा मोठीसारखा चमकतो, आज त्या व्यक्तीला लोक वाचण्याकरता तरसून जातात, त्यांचे दर्शन घेण्याकरता तरसून जातात। तर आज या 133व्या जयंतीनिमित्त हेच म्हणणं आहे की चांगले शिका, विसरायचे नाही। हे शिक्षण आपल्याला कुणामुळे मिळालं, त्यांना बेईमान व्हायचं नाही। म्हणून जेव्हा आईवडील आपल्याला लहानाचं मोठे करतात तर आईवडिलांसुद्धा बेईमान व्हायचं नाही, त्यासोबत
ज्या गुरुमुळे आपण न्याय आदर्श सन्मानाने जीवन जगून आलो त्या गुरूंना आपण विसरायचं नाही. बुद्धांचे एवढे महान विचार बाबासाहेबांनी दिला. जर दीक्षा घेतलीच नसती बाबासाहेबांनी तर मग तेच राहिलं असतं हिंदू धर्म. हिंदू नावाचा धर्म आहे का हे आपण वाचलं पाहिजे. बाबासाहेबांनी 14 ऑक्टोबर 1956ला जेव्हा धम्मदीक्षा घेतली तेव्हा स्पष्ट बोलले ना, मी ज्या धर्मात होतो त्या धर्मात मला प्रकाशाचा किरण नव्हता. हिंदू धर्मात जन्माला आलो त्याच्यात माझा गुन्हा नाही, पण मी हिंदू धर्मात मरणार नाही. हे बाबासाहेबांचे विचार. हे असे का बोलले तर आपण वाचलं पाहिजे. वाचन करू, त्याचे चिंतन मनन करू तर त्या गोष्टीचा आपल्याला अर्थ कळेल, नाही तर अर्थ कळणार नाही. मग कितीही शिक्षण शिका, जर आपल्या मनामध्ये विचारधारा वाईट विचारांची आहे, दुष्ट विचारांची आहे, तर आपल्या त्या शिक्षणाला सुद्धा काही अर्थ नाही. म्हणून शिक्षण जेव्हा शिकतो तेव्हा सत्यानं आचरण करणं फार गरजेचं आहे. आणि सत्य म्हणजे काय, शील आहे. आणि हा शीलाचं जो मार्गदर्शन आहे हा जगाच्या पाठीवर एकमेव त्या तथागत बुद्धांचा आहे. जो मार्गदर्शन बाबासाहेबांना आवडला, समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व, शील, समाधी, प्रज्ञा यांचं मार्गदर्शन आहे बुद्धांचा, सत्याचा. आणि हा मार्गदर्शन बाबासाहेबांना आवडला, तेव्हाच बाबासाहेबांनी हा मार्ग घेतला 14 ऑक्टोबरला 1956ला. 1935 साली तर घोषणा केली होती मी बौद्ध धम्म स्वीकारीन मला. पण 1935 तर 1956 पर्यंतचा हा जो काळ होता याच्यामध्ये बाबासाहेबांनी फार काही शिक्षण शिकलेसोबत संविधानामध्ये त्याची तरतूद करून दिली. तेव्हाच त्यांनी ह्या धम्मदीक्षा घेतली आणि आपल्या समाजाच्या लोकांकरता त्या संविधानामध्ये लिखाण करून गेले. तर हा शब्द आहे लिखाण. हा लिखाण जो शब्द आहे ना हा फार मोलाचा आहे शब्द. युवाओं को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के 133वें जयंती के उपलक्ष्य में यही संदेश देना चाहूँगा कि युवाओं ने ज़्यादा से ज़्यादा बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ना चाहिए और उनके विचारों को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए उनके विचारों को अंगीकार करना चाहिए, उसका आचरण करना चाहिए. जिससे कि जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने इस समाज का उद्धार करने के लिए पढ़ाई के माध्यम से जो क्रांति किया, जो संघर्ष किया, उसको वो पहचान कर कुछ ना कुछ अपनी पे बैक टू सोसाइटी, मतलब पे बैक टू सोसाइटी एक पैसे की जो चीज़ होती है और एक तुम टैलेंट भी अपना शिक्षा के माध्यम से भी एक समाज को दे सकते हो. तो वो विचार बाबा साहब अम्बेडकर के पढ़ के उन्होंने अपने जीवन में लाना चाहिए और समाज को भी उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए. तो इस प्रकार से हमने देखा कि आम जनमानस के जैसे ही सभी दिग्गज नेता, विविध संगठन से जुड़े हुए सभी लोग, अम्बेडकरवादी, संविधान प्रेमी, सभी भीम अनुयायी यहाँ पर जुटे हुए हैं और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अभिवादन कर रहे हैं. इनमें सभी राजनेता तक यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अभिवादन करने आए, उन्हें माल्यार्पण किया. और इस साल की ये जयंती इस संकल्प के साथ कई लोग मना रहे हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को युवाओं के माध्यम से जनमानस तक पहुंचाकर और उनके विचारों पर सही तरीके से अमल में लाकर उनके बताए हुए विचारों पर के राह पर चलकर इस प्रकार से इस साल की ये जयंती पर्व सभी लोग मना रहे हैं. महान्यूज़ 7 के लिए कैमरा पर्सन आदित्य सोनटक्के के साथ आंचल लोखंडे, नागपुर.